आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। 1 नंबर, बाबा को प्रथम दिन से ही आत्मिक दृष्टि व वृत्ति की धुन लग गई थी। आत्मिक दृष्टि व वृत्ति धुन लग गई थी। ये सुंदर तपस्या बाबा ने लिखकर प्रारंभ की। कोई भी जब उनके सामने आता था तो वह उसे आत्मिक भाव से ही दृष्टि देते थे। माने जे केउ बाबार सामने आसतो तो तादेरके बाबा आत्मिक रूपे दृष्टि दितेन। इस अभ्यास से छोटे बड़े गरीब अमीर माने এই অভ্যাসের মাধ্যম দ্বারা ছোট বড় গরিব অমির जाति पाति का भेद मिट गया। जाति এই জাতি মানে জাতি ধর্ম ভাষা भेद আর কি সব भेदाभेद गुलो शेष हो गया और सभी को यही आभास होने लगा कि बाबा मेरा है। सबाई की बोले ब्रह्मा बाबा मेरा है। तो हम ब्रह्मा वत्सों को भी आत्मिक दृष्टि वृत्ति के अभ्यास द्वारा সেই জন্য ब्रह्मा बाबार मतो আমাদেরকেও आत्मिक दृष्टि वृत्तिर अभ्यास से द्वारा लौकिक व व्यक्त भाव से ऊपर उठकर समभाव धारण करना है। लौकिक भाव থেকে ডিটাচ হয়ে সবার প্রতি সমান ভাবনা রাখতে হবে। 2 नंबर, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। पहला पाठ है भाई भाई की दृष्टि से देखो। फर्स्ट दिन ही तो बाबा ने आत्मा का चैप्टर ही हमें पढ़ाया। फर्स्ट और लास्ट यही है। दृष्टि बदलने से सब बातें स्वतः बदल जाती है। दृष्टि चेंज होले सब कथाई परिवर्तन हो जाए। जब आत्मा को देखेंगे तो ये दृष्टि स्वतः पुरानी देखने में आएगी। যখন আত্মাকে দেখবো তখন এই দুনিয়া অটোমেটিক মনে হবে পুরনো দুনিয়া। তখন আর এগুলো কোনো কিছুই নতুন মনে হবে না। दृष्टि बदलने से ही और परिस्थिति बदल जाएगी। दृष्टि परिवर्तन होलेই সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে, পরিস্থিতিও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সবাই বাবার কাছে কত বড় বড় পরিস্থিতি এলো किंतु बाबा का आत्मिक दृष्टि की वजह से बहुत इजी रूप से उन्होंने पार किया। गुण और कर्म भी बदल जाएंगे। তখন কি হবে? গুণ আর কর্ম পরিবর্তন হয়ে যাবে। इसलिए आत्मिक दृष्टि वृत्ति नेचुरल बनाने का अभ्यास करो। সেই জন্য বলা হচ্ছে आत्मिक दृष्टि वृत्ति के नेचुरल बनावार अभ्यास करो। तीन नंबर पॉइंट है, आपस में बातचीत करते समय বলছে নিজেদের মধ্যে যখন কথাবার্তা বলছো তখনও शरीर में होते हुए आत्मा को देखो। शरीरे থেকেও आत्मा के देखार प्रैक्टिस करो। यही पहला पाठ जीवन में लाने से बाकी सब धारणाएं स्वतः हो जाएगी। বলছে এটাই প্রথম পাঠ, এটাকে যদি জীবনে ধারণ করে নি তাহলে বাকি সব অটোমেটিক হয়ে যাবে।
आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात जीरो स्थिति में स्थित होना। आत्मिक स्थिति थाका माने निजे के जीरो, बस ना, जीरो से हम हीरो बन रहे हैं, मतलब आत्मा जीरो पॉइंट ऑफ फ्लाइट, और बाबा आया हमें सतयुग का राजा बनाने, हीरो बनाने, ठीक है ना, इसलिए जीरो से हीरो बन रहे हैं, जिसमें पिछले कोई भी संस्कार नहीं रहते। तो आत्मिक स्थितिते থাকলে কোনো নেগেটিভ সংস্কার যেটা দাপন যুগ থেকে মায়ার বশীভূত হয়েছি আমরা, সেই সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যাবে। इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास से सब कमियां खत्म हो जाएगी। বলছে এটাকে ভালো করে প্র্যাকটিস করলে আমাদের সব কমি কমজোরি সমাপ্ত হয়ে যাবে। फिर सेवा में कमाल कर सकेंगे। তখন সেবাতেও আমরা কামাল মানে খুব দারুণ দারুণ ভাবে সেবাও করতে পারবো। এমন এমন সেবা বাবা আমাদের দ্বারা করাবে যে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, এত সুন্দর সেবা হবে। 4 नंबर, आत्मिक दृष्टिवृत्ति बनाने के लिए, आत्मिक दृष्टिवृत्ति বানাবার জন্য चित्र के अंदर जो चैतन्य है, माने शरीर रूपी चित्र मध्य जो आत्मा चैतन्य है उसे देखो। शरीर के देखो ना, प्रत्येके मध्य जो आत्मा আছে সেই आत्मा देखो, और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो, এবং তার ভেতরে যে চরিত্র আছে সেই চরিত্রগুলোকে देखो। मतलब देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं तो उनके चरित्र को याद कीजिए, दादियों का चरित्र, मम्मा बाबा सबका चरित्र को याद कीजिए। चैतन्य और चरित्र को देखेंगे तो चैतन्य और चरित्र के যখন দেখবো तो चित्र अर्थात देख के भान से दूर हो जाएंगे। তখন কি হবে, দেহ ভান সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন কালা আছে, গোরা আছে, मतलब क्या है वो खत्म हो जाएगा। इसी मुख्य पुरुषार्थ से पुराने संस्कार, पुरानी बातें समाप्त हो जाएगी। বলছে এটার দ্বারাই আমাদের যে মেন পুরুষার্থ আছে, পুরনো সংস্कार स्वभाव जो बोलते हैं ना गुस्सा करना, लोभ करना, ये जो 5 विकार वाले संस्कार है ये समाप्त हो जाएंगे। 5 नंबर, इस स्थूल जिस्म को देखते हुए दृष्टि रूह की तरफ जाए। এই শরীরকে দেখেও দৃষ্টি আমাদের কার দিকে যাওয়া উচিত, আত্মা যে রূহ এর মধ্যে আছে তার দিকে যাওয়া উচিত। जिस्म देखते भी दिखाई ना दे, शरीर देखेও যেন শরীরকে দেখতে ना पाए, क्योंकि बाबा तो हमेशा हम लोग को शरीर को देख के थोड़ी बाबा मुरली चलाता है। ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के पास भी जो जाते थे वो तो शरीर को नहीं देखते थे ना, उनके आत्मा को देख के ब्रह्मा बाबा को समझ में आ जाता था कि ये आत्मा कितनी शक्तिशाली है, बाबा के यज्ञ में कितनी अच्छी सेवा करेगी, भविष्य क्या होगा उसका नहीं होगा, वो तो बाबा उनके आत्मा को देख के परख लेते थे ना। अब आप सोचिए, बोलते हैं ना कि किसी माता ने थोड़ा सा चावल भेजा था, वो दीदी को देने में शर्म आ रहा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को टचिंग हो गया, बाबा ने बोला वो बच्ची जो दी है वो निकाल। तो वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से ब्रह्मा बाबा दूरदर्शी थे, जिनको पता चल जाता था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यही है आत्मिक और रूहानी दृष्टि और वृत्ति का अभ्यास। এটাই হচ্ছে रूहानी दृष्टि और वृत्ति अभ्यास।
इस अभ्यास से दृष्टि पवित्र और शुद्ध हो जाती है। এই অভ্যাসের মাধ্যম দ্বারা দৃষ্টি আমাদের পবিত্র আর শুদ্ধ হয়ে যায়। क्योंकि पहले दृष्टि देखती है फिर वृत्ति जाती है। आगे तो চোখের দ্বারা দেখি না, কাউকে দেখি, তারপরে তো মনের মধ্যে সংকল্প आरंभ হয় যে এ কেমন আছে কি আছে। तो इसलिए बाबा ने कि रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को रू देखना। बाबा की বলছে रूहानी दृष्टि माने নিজেকে আর অন্যকে আত্মা রূপে দেখা। इसी अभ्यास से ब्रह्मा बाप ने जिस्मानी लौकिक चीजों को, এই অভ্যাসের মাধ্যম দ্বারা ব্রহ্মা বাবা जिस्मानी लौकिक चीजों को মানে যা কিছু দেখা যাচ্ছে লৌকিক মানে रिलेटिव হোক জিনিসপত্র যা কিছু अलौकिक रूप में परिवर्तन किया। सब किछु के अलौकिक रूपे परिवर्तन করলেন। तो फॉलो फादर करो, এইভাবে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করব। 6 नंबर, जैसे पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए, वैसे যেরকম पावर हाउসের সঙ্গে কানেকশন যোগ করার জন্য तार को तार के साथ जोड़ते हैं। ऊपरे रबर छुले तारेर संगे भेतरे जे जोड़ा है तो तार के ऊपर की रबर उतार देते हैं। ऊपरे रबरटाके छुले बेर करे देওয়া হয়। रबर शुद्ध तार तो कनेक्शन হবে না। ऐसे परमात्मा पिता के साथ, এবার বাবা হচ্ছে ওর সঙ্গে বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে এভাবে বাবার সঙ্গে কানেকশন जोड़ने के लिए, কানেকশন যোগ করার জন্য देह रूपी रबर उतारना है। এই শরীর রূপী রবারকে নামাতে হবে। मीन्स आत्मा स्थिति में होकर के बाबा को याद करना। शरीर का संबंध बाबा से नहीं है, अर्थात अपने को आत्मा समझ, अर्थात नीचे के आत्मा भेवे इस शरीर के भान से अलग रहना है। नीचे के आत्मा भेवे এই শরীরের ভান থেকে ডিটাচ থাকতে হবে। और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाने की सेवा करनी है। মানে শুধু নিজেও নয় অন্যকেও সেটা अनुभूति कराते হবে। जैसे बाबा के पास दादियों के पास कोई जाता है तो वो बॉडी कॉन्शियस उसका नहीं रहता, वो आत्मिक स्थिति में खो जाते हैं। तो ऐसा ही बाबा है, पहले हम खुद का इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें कि हम खुद भी रहें और दूसरे भी हमारे साथ साथ वो चीज का अनुभव कर पाए। तब तो लोग बोलेंगे ना कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने से कोई परिवर्तन आ रहा है, कुछ उनके अंदर जादू है, शक्ति है जो हमें इतनी अच्छी शांति का, खुशी का कुछ भी अनुभव करा पा रहे हैं। तो बाबा बोल रहे कि जब मर्जीबा बन गए तो पिछले जन्म की, যখন আমরা মর্জিবা হয়ে গেলাম অর্থাৎ মরে গেলাম, তো এই শরীর থেকে মরে গেলাম নাকি अभी जिंदे हैं? ठीक तो एकदम पक्का? सबका आवाज नहीं आ रहा है, पक्का नहीं हुआ है बाबा। पिछले जन्म की दृष्टि और वृत्ति समाप्त कर, এটা তোমার নতুন জন্ম, ব্রাহ্মণ জন্ম মানে দ্বিতীয় জন্ম বলে না। আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণে যখন পৈতে ধারণ করে তখন কি বলে? দ্বিতীয় জন্ম হলো।
तो नया माँ बाप, नया सब कुछ, क्या क्या सिस्टम है ना, तो ऐसे ही बात है, हम लोग भी बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तो हमारा भी तो नया जन्म हुआ। तो इसलिए पिछला जन्म के जो जो भी संस्कार है, जो भी रिलेशन है, उसको बुद्धि से बोलना है, बुद्धि से बोलना है, सचमुच में छोड़ के नहीं आना है। ये अभ्यास करो। 7 नंबर, जहां भी देखो, जिसे भी देखो, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। কি বলছে, जहां भी देखो, जिसे भी देखो, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। যাকেই দেখবে সবাইকে आत्मा रूपे देखবে, क्योंकि जो आपकी वृत्ति में होगा वही दृष्टि से दिखाई देगा। যেরকম চশমা পরবো সেরকমই সবাইকে দেখবো। কেউ না বলে না, বাবার সামনে অনেক কিছু বলতো, এরকম আছে, ওরকম আছে, ওরকম আছে, বাবা তো নিজের পরিচয় দিয়ে গেল সে কেমন আছে। तो इसलिए हमारा चश्मा जैसा होगा, हम दूसरों को भी वैसा देखेंगे। ये वृत्ति दे अभिमान की है, चंचल है। तो আমাদের যদি বৃত্তিতে দেহ অভিমান চঞ্চল থাকে, तो दूसरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। আমার ভেতরে যদি চঞ্চলতা থাকে, আমি যোগ করাচ্ছি, তো অন্য লোকেরাও সেটা অত ভালো করে সাক্ষাৎকার করতে পারবে না। इसलिए अभ्यास करो कि मैं दे नहीं देही हूँ। বারবার বলছে কি এটাই প্র্যাকটিস ভালো করে আমাদেরকে করতে হবে। তো দৃষ্টি বদল जाएगी, যখনই সবাইকে আত্মা রূপে দেখবো, তো অটোমেটিক दृष्टि चेंज हो जाए। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि बनाओ। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाओ। तो दृष्टि और वृत्ति बदलने से ताले दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन होले ये नैन जादू की डब्बी बन साक्षात्कार कराने के साधन बन जाएंगे। कि बोलছে আমাদের চোখ তখন जादू की डब्बी बन जाएगा, और दूसरों को भी हमारे द्वारा बहुत अच्छा अच्छा साक्षात्कार होगा। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो लोग आपका आके गुणगान करेंगे कि है वो गेছিলো, वो আমাকে বোঝালো, কত সুন্দর সাক্ষাৎকার হলো, वो खुशी में गदगद हो जाएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारी दृष्टि वृत्ति क्या करना, आत्मिक, अलौकिक और दिव्य दृष्टि बनाना है। 8 नंबर, जब आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास द्वारा, যখন आत्मिक दृष्टि वृत्ति বানাবার অভ্যাসের দ্বারা अपना आत्मिक स्वरूप स्पष्ट, निजे आत्मिक स्वरूप जेटा है सेटा स्पष्ट और बहुत समय स्मृति में रहेगा। তখন কি হবে, সেই প্র্যাকটিসটা থাকলে অনেকক্ষণ ধরে সেটা চলবে। तब अपना भविष्य वर्षा, তখনই আমাদের যে ভবিষ্যতে বাবা এত কিছু দিচ্ছেন, अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। তখনই ভবিষ্যতে যে আমি দেবী দেবতা হচ্ছি, সেই কোয়ালিটি গুলো আমাদের মধ্যে এসে যাবে। जैसे साकार रूप में इसी अभ्यास के कारण, साकार रूपे এই অভ্যাসের জন্যই ब्रह्मा बाबा सत्युगी संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहते थे। सब समय बुद्धिते থাকলো আমি কৃষ্ণ হব, আমি কৃষ্ণ হব, আমি কৃষ্ণ হব, नंबर 1 बनूंगा। तो वो आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस की वजह से ही बाबा को वो स्पष्ट था।
ऐसे भविष्य के संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहने चाहिए। এরকম ভবিষ্যতের সংস্কার আমাদেরও स्पष्ट रूपे থাকা उचित। परंतु ये तब होगा जब अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव में आए। যখন আমরা নিজেকে সঠিকভাবে আত্মিক রূপে অনুভূতি করতে পারবো তখনই সেটা হবে। 9 नंबर, निरंतर तपस्वी बनने के लिए निरंतर तपस्वी হওয়ার জন্য मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के से सिवाय आत्मिक स्वरूप के बच्चे मस्तकेर मध्य अर्थात बुद्धि की स्मृति बुद्धि स्मृति व दृष्टि सिवाय आत्मिक स्वरूप के शुद्ध आत्मिक रूप ही सबाई के देखते और कुछ भी दिखाई ना दे और किछु जनो देखा ना जाए बा स्मृति में ना आए सबाई के से आत्मिक रूप ही देखो तार की अन्य कोनो संस्कार कोनो किछुई आमादेर दृष्टिवृत्तिते आसबे ना चाहे रजोगुणी या तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो। हमारे सामने जे आछे वो रजोगुणी हो बा बहुत खराब तमोगुणी संस्कार वाली आत्मा हो। आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি তা পরীক্ষা রূপে আসবে না। कोई आपके सामने गुस्सा करेगा मतलब आपकी परीक्षा हो रही है ना कि आप उसको कितना आत्मिक दृष्टि से देख रहे हो। कोई आपको लेग पुलिंग करेगा कोई आपको उल्टा पुल्टा बोलेगा तो क्या करना है उसी समय समझना है कि आपकी परीक्षा हो रही है। तो उस समय हमारी दृष्टिवृत्ति आत्मिक होगी तो जो भी बोलेगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प की वजह जे আপনাকে উল্টো পাল্টা বলছে তার প্রতিও বাবা কাল ने পরশু দিনই তো বলেছিল अपकारी पर भी उपकार करना है। कल्याण का संकल्प বা भावना उत्पन्न हो ভালো আছে হিসাব কিতাব চুক্তি হচ্ছে তাড়াতাড়ি 63 জন্মে কার সঙ্গে কি করেছি মনে নেই তো तो সেগুলো তো পরীক্ষা রূপে বিভিন্ন ভাবে আসবে না। शरीर बीमार होगा कोई कुछ बोलेगा ये सब तो परीक्षा ही है ना तो परीक्षा समझेंगे तो पास कर जाएंगे। यही है आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। 10 नंबर, आप सबका पहला व्रत है आत्मा अभिमानी बनने का। যখন ব্রত করি না পুজোতে কি করেন उपवास करें व्रत करें तो आज के सारा दिन खाबो ना जलो खाबो ना तो अब आज से ये व्रत करना है कि आत्मिक स्थिति को धारण करना है खुद को भी आत्मिक स्मृति में रहना है और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखना है। तो अमृत बेले से चेक करो कि जो पहला व्रत लिया अच्छा अमृत बेला থেকেই চেক করুন कि जे আমরা প্রথম ব্রত নিলাম उसी प्रमाण चलते हैं সেই হিসাবে চলছি। देख को देखते भी आत्मा को देखो तो वृत्ति चंचल हो नहीं सकती। देख के देखो आत्मा के देखो ताले हमारे दृष्टि वृत्ति चंचल होवे ना। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है हमारे मनेर मध्य उल्टा पाल्टा चले तो सेटाई वायुमंडले इफेक्ट হয়। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। ये हमारे ऊपर ही है वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना।
11 आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने से दिव्य गुणों का आकर्षण বলছে আত্মিক দৃষ্টিবৃত্তি তো যদি বানাই তাহলে দিব্য গুণ যেটা আছে তার আকর্ষণ अर्थात इसेंस और आत्मिक स्वरूप स्वतः दिखाई देगा मतलब जो गुण है वो उसका इसेंस ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो रूहानी राहत में रहने के लिए से जो रूहानी राहत माने आत्मिक কি বলবো শান্তিতে থাকার জন্য रूप की विस्मृति और रूप की स्मृति रहे माने এই শরীরের রূপের বিস্মৃতি আর आत्मा की स्मृति रहे मतलब रूप की स्मृति रहे पाछे यही है महीन पुरुषार्थ এটাই হচ্ছে মেন पुरुषार्थ। इससे ऐसा अनुभव करो जैसे शरीर एक बॉक्स है कि बच्चे এই শরীরটা একটা বাক্স इसके अंदर आत्मा रूपी जो हीरा है এই শরীর रूपी বাক্সর মধ্যে आत्मा रूपी जो हीरा আছে उससे ही मेरा संबंध है और स्नेह है मतलब जिसको भी देख रहे हैं सामने वाले को तो उसको समझिएंगे ये उनका ये शरीर बॉक्स है इसके अंदर जो आत्मा है उसके साथ ही तो मेरा स्नेह प्यार जो भी है उसी के साथ है ना शरीर के साथ तो नहीं है ना। 12 नंबर जैसे ब्रह्मा कुमारी कुमार कहने से ब्रह्मा बाप যখন ब्रह्मा कुमार कुमारी बोलছি ना तो ब्रह्मा बाप ब्रह्मा कुमार पने का स्वरूप स्मृति में रहता है ब्रह्मा बाबा और आमी सत्यि मुखे ब्रह्मा कुमार कुमारी बोलছি কিন্তু ब्रह्मा कुमार कुमारी रियले के সেই স্মৃতিতে থাকে সেটা মনে থাকে ब्रह्मा कुमार कुमारी मीन्स ब्रह्मा बाप के आचरण को जीवन में अप्लाई करने वाले उसको कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो इसके बाद ऐसे शिव वंशी होने के नाते एभावे शिव बाबारो तो संतान तो उनके वंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप निजेर आत्मिक स्वरूप अर्थात निराकारी स्वरूप स्मृति में रहे शिव बाबा संतान से हिसाब आत्मिक स्वरूप स्मृति में रहे स्वयं को निराकार आत्मा समझकर आत्माओं से बात करो क्यों अच्छे निजे के आत्मा और नो के आत्मा भेवे कथा बोलो। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा ही दिखाई दे मस्तक के मझखाने चमकता हुआ सितारा ही जनो देखते भाई। जब ये पहला पाठ कंप्लीट हो तब बाप समान বলছে যখন এই প্রথম পাঠ কমপ্লিট হবে তখন বাবা সমান सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकेंगे তখনই বাবা সময় সবাইকে সাক্ষাৎকার করাবার নিমিত্ত হবে। 13 एक रस स्थिति के तक पर स्थित रहने के लिए एक रस स्थितिते स्थित হওয়ার জন্য अकाल तख्त नसीन बनो माने जाके काल खाए ना अकाल तख्त नसीन हो। अपने इस भ्रुकुटी के तक पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। यहाँ पर क्या सोचना है मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ मुझे कोई खा नहीं सकता काल उस रूप से स्थित हो जाओ। तो एक रस स्थिति के तख्त पर ताले एक रस स्थिति सिंहासने और बाप दादा के दिल तक पर विराजमान हो सकेंगे भगवान दिल तख्ते विराजमान होते पारबो भगवान का दिल तख्त मिल गया और क्या चाहिए। ये अकाल तख्त ही अचल अडोल और एक रस स्थिति का तख्त है वैसे এই अकाल तख्त ही होच्छे एक रस
अचल अडल स्थिति, इस पर विराजमान रहेंगे तो एटाते যখন আমরা স্থিত থাকবো तो बाप समान निराकारी निर्विकारी स्टेज स्वतः बन जाएगी। তখন বাবার সমান নিরাকারী আর নির্বিকারী স্থিতি অটোমেটিক হয়ে যাবে, পরিশ্রম করতে হবে না। 14 किसी के भी संपर्क में आते, যে কারোর সম্বন্ধ সম্পর্কে যখন আমরা আসছি, बातचीत करते मस्तक के बीच मणि को देखो, किसी से भी बात करे तो उनकी आत्मा रूपी मणि को, सांपेर जखम बोले ना मणि, कोई कोई सांप का वो मणि बहुत फेमस होता है, उसको लेने के लिए कितना मेहनत करते लोग, बोलते वो मणि मिल जाएगा तो सब खजाना मिल जाएगा। तो हम लोग को भी तो बाबा पहला दिन ही बोल दिया कि तुम मणि हो, अपनी मणि को ही समझ लेंगे तो सारे विश्व का खजाना मिल जा रहा है ना। तो इसलिए मस्तक के बीच मणि को देखो, मस्तक की मणि के बजाय शरीर रूपी सांप को नहीं देखो। सांप की मणि फेमस है ना, इसलिए बोल रहे हैं सांप को नहीं देखो, शरीर को देखना मतलब এরকম করছে ওই রকম করছে, শরীরকে যখন দেখি তখন আরম্ভ হয়, কিন্তু আত্মারূপী মস্তক মণিকে দেখলে সেটা সমাপ্ত হয়ে যায়। सदा ये स्लोगन याद रखो বা স্মৃতি में रखो कि, আছে সব সময় এই স্লোগান याद रखो বা স্মৃতিতে রাখো कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। अंडरलाइन कीजिए, शरीर को देख रहे मतलब ही, किसी का भी शरीर देख रहे मतलब ही बुरा देख रहे हैं। देहधारी के प्रति सोचना বা संकल्प करना ये बुरा है। কোনো দেহধারীর প্রতি ভাবা মানে বলছে এটা বাজে। बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, সেই জন্য হিয়ার নো ইভিল, हियर नो कुछ भी ना बुरा, मतलब गांधी जी के 3 बंधन और बाबा के 5 बंधन, ना सोचना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना करना है, कुछ भी बुरा नहीं करना है, तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति स्वतः बन जाएगी। लास्ट 15 नंबर, सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का करो। कि बोलছে शरीर के ना देखे आत्मा के देखार पाठ। आज सभी हम लोग गांठ बांध देंगे, ठीक है ना, माताएं गांठ बांधती है ना आंचल में, तो इसलिए आज सबको ये पक्का गांठ बांध के जाइएगा कि सबको आत्मिक स्थिति में ही देखना है, मणि को देखना है। रूह को देखो और रूह के मालिक के साथ रूह रिहान करो। मतलब रूह को देखो, रूह का मालिक बाबा, उसके साथ रूह रिहान, तो रूहानी गुलाब बन जाएंगे। তাহলে কি হবে, আমরা বাবার সমান রুহানি, বাবা আমাদেরকে রুহানি গোলাপ বানিয়ে দেবে। कभी अपने को बाप के नूरे रतन, কখনো নিজেকে বাবার নয়নের মণি नूरे रतन अर्थात नैनों में समाया हुआ श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। ভগবানের নয়নের মধ্যেই রয়েছি, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা আমি আছি। कभी अपने मस्तक पर चमकने वाली, কখনো নিজের মস্তকের উপর যে উজ্জ্বল তারা চমকাচ্ছে, चमकती मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा महसूस करो।
मस्तक मणि मस्तक चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है। ये महसूसता ही बाप समान बना देगी। বলছে এই প্র্যাকটিসটাই আমাদেরকে ব্রহ্মা বাপ সমান বানিয়ে দেবে। इससे दैहिक दृष्टि और वृत्ति समाप्त हो जाएगी। তখন আর কাউকে আমরা দেহ রূপে দেখবো না, ওটা আমাদের সমাপ্ত হয়ে যাবে। तो ऐसे ब्रह्मा बाप का बाबा के जैसे, बाबा जैसे मतलब बाबा लिख लिख के डायरी में भरता था, फलानी आत्मा है, निर्मल शांत आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, वाइफ का नाम, सबका नाम ले लेके वो आत्मा है वो आत्मा, मतलब कितना डायरी भरा होगा। तो जो नंबर 1 है उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया और हम लोग कितना कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सबको ये गांठ बांध ले कि इसको ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो जो भी रोज का होमवर्क मिल रहा है उसको बार बार पढ़ेंगे और बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो 21 दिन में एकदम संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण फरिश्ता है, संपूर्ण, ठीक ना, बन के ही दिखाएंगे। और माया